8A चल रही है। कौन सी चल रही बुक? 8 रिवाइज करवा रखा है, रिवाइज करवा रहा, ऐसा नहीं करवाई नहीं, करवा चुका हूँ, कॉपी चेक भी हो चुकी सारी, 17, 18, 8, 6, 9 जितने भी चैप्टर आ रहे हैं सारे करा चुके हैं, बस मैं रिवाइज करवा रहा हूँ फिर से। तो 8A पर पहुंच गए हम, कल हमने कराई थी 7, आज हम करा रहे हैं 8। 8 के क्वेश्चन नंबर 7 करा दिए, सिंगल बाय सिंगल, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। अब हम 8 पर पहुंच चुके हैं, ठीक है। 8 क्वेश्चन कह रहा है द सेलिंग प्राइस ऑफ सोफा इज 4/5। सेलिंग प्राइस यानी कि एस पे लिखते हैं हम, एसपी ऑफ सोफा कितना है? 4/5, ठीक है। 4/5 टाइम ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, 4/5 टाइम ऑफ सीपी, मतलब बेचा कितने का? जितने का उसने खरीदा है उसका 4/5 गुना कर देता है, उतने में बेचता है। समझना ध्यान से, क्वेश्चन थोड़ा घुमाऊ है। कहना क्या चाहता? उसने कहा कि मैं किसी सोफा को बेचता हूँ, कितने का बेचता हूँ? जितने का मैंने खरीदा है। सपोज कर लो मैंने 100 रुपए का खरीदा है, कितने का बेचूंगा? इसका 4/5 टाइम मल्टीप्लाई करके बेचूंगा। तो 5 पंजा 5, 5 पूजा 10, 0, 80 रुपए का बेच रहा है। यानी कि समझो कहने का 5 रुपए में खरीद के लाया तो 4 रुपए में बेचा, ये मतलब कहने का था उसका। ये दिक्कत है, बच्चे समझ नहीं पाते, पूछ क्या रहा है, कहना क्या कह रहा है। सेलिंग प्राइस ऑफ सोफा 4/5, यानी कि ये हो गया सेलिंग प्राइस, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। समझ आ रहा? नहीं, ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस और ये हो गया सेलिंग प्राइस। समझ आया कि नहीं? नीचे वाली हो जाएगी खरीदने वाली रेट, ऊपरी वाली हो जाएगी बेचने वाली रेट, ठीक है। 5 में खरीदा था, 4 रुपए में बेच दिया। पूछ क्या रहा है? फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। सुनो मेरी बात, अब इसको लिखो ऐसे, सीपी ऑफ सोफा, सीपी, ये आपके स्कूल में नहीं बताया इस तरीके शॉर्टकट। सीपी ऑफ सोफा ₹5, एसपी ऑफ सोफा इक्वल्स टू ₹4। 4 रुपए में खरीदा, 5 में खरीदा, 4 में बेचा, लॉस हुआ ना? तो लॉस इक्वल्स टू प्रॉफिट सीपी माइनस एसपी। 5 माइनस 4 बराबर 1 रुपए का नुकसान हुआ। परसेंट, लॉस परसेंट इक्वल्स टू 1/5 मल्टीप्लाई 100, 5 बन जा 520, आ जाएगा 20% का नुकसान। 5 बन जा 5, 5 टू 10, 0 यहाँ ज्यादा था चिपका दिया, 20% का क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा। लॉस परसेंट निकाल लेंगे, ठीक है। आप चेक कर लेना, आंसर यही आएगा। चेक करके बताओ मोहित, ये सही है, चेक करके बताओ। हाँ सही है, चेक नहीं करते। एक बार कर लो। 8A का क्वेश्चन नंबर 1। हम पैसे लग जाते हैं इसमें, मतलब नहीं होगा। हाँ ये लॉस 20 है, 20% बस हो गया। समझ आया कि नहीं? अच्छा, ये सवाल थोड़ा सा घुमाऊ था, इसमें पहले सीपी मानते फिर एसपी मानते फिर हम उसका 4/5 टाइम करते। मतलब समझो सीधा सीधा क्या कह रहा था कि 4/5 का मतलब होता है जितनी चीज खरीदने वाली चीज हमेशा नीचे बनी जाएगी। तो 5 खरीद के लाया था, 4 रुपए में बेच दिया, ये इसका मतलब कहने का था। सवाल ये कहना चाहता था शॉर्टकट में कि भैया 5 की खरीदा हूँ, 4 की बेचा हूँ, नुकसान कितने रुपए का? 1 रुपए का। कितने पर? 5 का। तो खरीदा कितने का है? 5 का। तो 5 में से खरीदना था, 1 ऊपर 5 नीचे मल्टीप्लाई 100, 20 पंचे 100, 20% का नुकसान, ठीक है। नवा क्वेश्चन, समझाने में टाइम लग रहा हो, सवाल करने में समय नहीं लगेगा। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपकी बार क्वेश्चन कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल 4/5। आपकी बार कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल दिया, आर्टिकल कितना दिया? 4/5। खरीदने वाली कीमत कितनी है? 4/5। 4/5 और 4/5। हाँ, आगे पूछ रहा है वो 4/5 टाइम ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का 4/5 टाइम ऑफ सेलिंग प्राइस, मतलब कहने का कि उसने अब की बार क्या किया? अब की बार उसने क्या किया बेटा? सेलिंग प्राइस का 4/5 बेचा है। हाँ, सेलिंग प्राइस जितने का वो खरीद के लाया उसका 4/5 गुना किया तब बेचा है। मतलब सेलिंग प्राइस का
4/5 समझ आया। मान लो उसने 100 का बेचा है, 100 का बेचा है और 4/5 का वो खरीद कर लाया था, तो 80 रुपए का खरीद, मतलब अब की बार सेलिंग प्राइस यहाँ पर है, मतलब समझो तो ये हो जाएगा उसकी कॉस्ट प्राइस, नीचे वाली क्या हो जाएगी सेलिंग प्राइस, समझ आया। तो यानी को कॉस्ट यानी कि सीपी ऑफ आर्टिकल शॉर्ट में बता रहा हूं बिल्कुल 4 रुपए, एसपी ऑफ आर्टिकल 5 रुपए, ठीक है। जब यहाँ एसपी लिखा हो तो नीचे वाला एसपी होगा, जब यहाँ सीपी लिखा हो तो नीचे वाला सीपी होगा, समझ आया कि यस सर, सिंपल बता। यस सर। एसपी 5 तब Yes, प्रॉफिट sir. बना, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, 5 में से 4 गया तो 1 रुपए का फायदा हुआ, 1 क्या होता है प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट क्या है बेटा 1 रुपीज, सीपी देना है 4 रुपीज, मल्टीप्लाई 100, 4 बन जा 425, 25% का प्रॉफिट हुआ इस बार। कितने परसेंट का हुआ 25% का हुआ, समझ आया। यस सर। ऐसे करके आने एग्जाम में गलत नहीं होंगे एक भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। सारे वीडियो ऐसे बनवा रहा हूँ कि अगर एग्जाम टाइम दोबारा से कोई क्वेश्चन समझ में ना आ रहा कॉपी में तो आप वीडियो देख के समझ सकते हैं सर ने कैसा समझाया था। ये अपने अपॉर्चुनिटी फायदा है आगे के लिए। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 10, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल 90% ऑफ सेलिंग प्राइस। ओके, सीपी ऑफ आर्टिकल कितना है 90% ऑफ एसपी, मतलब 90 अपॉन 100 ऑफ एसपी, ऐसे लिख सकते कि नहीं इसको। यस सर। मेरी बात सुनो ध्यान से, 2 मिनट समझ लो। उसने क्या बोला, किसी चीज को खरीदा है तो क्या लिखेंगे सीपी ऑफ आर्टिकल, कितना खरीदा 90% ऑफ सेलिंग प्राइस, मतलब जितने का बेचा उससे 90% पर खरीदा था, 10% का प्रॉफिट हो रहा है उसको, समझना ध्यान से। यानी कि 90 रुपए में उसने बेचा है, खरीदा था 100 रुपए में बेच दिया। हमने क्या बोला, यहाँ क्या लिखा है एसपी, यहाँ तो क्या हो जाएगी सीपी, एसपी हो जाएगा, यहाँ क्या लिखा है एसपी, या नीचे वाला क्या होगा एसपी, ऊपर सीपी होगा, समझ आया कि नहीं। 90% परसेंट है, नीचे 100 लगा दिया, तो मतलब इतने में बेचा है और इतने में खरीदा है, तो नुकसान हुआ, समझ आया कि नहीं। 10 का फायदा, 10% का फायदा, हाँ 10 रुपए का फायदा। आगे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द प्रॉफिट और द लॉस इन परसेंट। अरे सीधा से दिख रहा है 10% का फायदा कितने पर 90 पर, मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कट गया, 100/9, 11 से 1/9% का फायदा। गलत कर देंगे बच्चे, 10% आगे चले आएंगे, बच्चे गलत कर देंगे सीधा सीधा, क्या देंगे सर कैसे, मैं बताता हूँ। 90% ऑफ सेलिंग प्राइस मतलब क्या होता है, हम तो जल्दी लेके आते हैं पक्का 10% गलती हो जाएगी। भैया खरीदा कितने में था 90 रुपए में, बेचा कितने पर 100 रुपए में, तो हमने कहा प्रॉफिट कितना क्या होता है एसपी माइनस सीपी होता है। एसपी कितना है 100 रुपए, कितना खरीदा था 90 रुपए, फायदा कितना हुआ 10 का। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, कितना प्रॉफिट 10 का, सीपी क्या है 90, मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कट गया, 10 बचा 10 मल्टीप्लाई 10 100, नीचे 9 से कटा 11 होल 1/9% का प्रॉफिट, 11 होल 1/9% का प्रॉफिट। बच्चे गलत कर देंगे एग्जाम में, हम बता रहे हैं आपको, इसलिए बहुत ध्यान से करना है इस चीजों को। 10वां क्वेश्चन हो गया, 11वें पे आ गए। निकाल लो, क्वेश्चन नंबर 11, बना रहे वीडियो। क्वेश्चन नंबर 11, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल 30% लेस देन सेलिंग प्राइस। ओके, कॉस्ट कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल कितनी है, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल कितनी है 30% लेस देन ऑफ सेलिंग प्राइस।
30% लेस देन ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक है, 30% लेस देन ऑफ सेलिंग प्राइस। ओके, 30% कम है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 100%, 30% कम तो हो जाएगा 70%, मतलब 70/100। 100 रुपए में बेचा, 70 में खरीदा था, समझे? तो लिख दो सीधे, CP इक्वल्स टू 70 रुपीज, SP इक्वल्स टू 100 रुपीज, प्रॉफिट इक्वल्स टू SP माइनस CP। SP कितना है? 100, कितने खरीदा? 70 में, 30 रुपए का फायदा। प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू 30, कितने में? 70 में, मल्टीप्लाई 100, 0 0 काट दो, 300, 300/7, 7 चौके 28, बचे कितना? 2, 20 हो गया, 7 दूनी 14, बचे 6, ऊपर 6 नीचे 7%, 42 होल 6/7% का प्रॉफिट हुआ। 42 होल 6/7% का प्रॉफिट हुआ। करके देख लेना, पॉइंट में आ सकता है, ये पॉइंट में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने ऐसे लिख दिया, ये अगर आंसर गलत हो जाए तो कह देना, ठीक है? आंसर पूरा 42 तो आगे आ ही रहा होगा, 42 आ गया, उसका मतलब आंसर बिल्कुल सही है। कौन सा क्वेश्चन था? 8th A। 8th A का क्वेश्चन नंबर 10th नहीं 11th। 8th A क्वेश्चन नंबर 11, 42 होल 6/7%। आप देख सकते हो यही दिया है प्रॉफिट। ठीक है बेटा, यस सर। गलत हो जाए गारंटी छू के लगा लेना यार, शॉर्टकट लगवा रहा हूँ बहुत। आपके स्कूल में इस तरीके सवाल अगर लगवा दे, जो पाओ हार जाएंगे। अनूप सर तो नहीं लगवा पाएंगे, वीडियो भेज देना उनके पास, बोल सुनने। पेपर अगर लगा हम ऐसे लगा के आएंगे। अरे तुम समझ पाओ तब तो समझ पाओगे। अगर लगा दे तो क्या करेंगे? वहाँ पे काट दे तो कौन काट देगा? अपने का कौन काट देगा? सवाल तरीका गलत है, मेरे शॉर्टकट तरीका और बिल्कुल शार्प माइंड वाला। समझ ही नहीं पाओगे क्या हो रहा है। मतलब समझो, अगर 4/5 ऑफ SP लिखा गया है, इसका मतलब है बेचा 5 में, मेरा कितने में? 4 में। यही मतलब है इसका कहने का। बहुत सारे बच्चे कहने का मतलब नहीं समझ पाते, क्वेश्चन कह क्या रहा है। अगर ये समझ जाए ना तो सब अच्छा सॉल्व कर लेगा। हमारी मैथ बहुत तेज नहीं है, हम बहुत तूफानी टीचर नहीं है, हम तूफानी स्टूडेंट रहे अपने जीवन में। हमने क्वेश्चन की जड़ पकड़ी, पूछना क्या चाहता है सर, बस इतना हमें आता है। इसकी भाषा पकड़ में आती है, और जिसकी भाषा तुम्हें पकड़ में आती है, मैथ क्या कहता है, जितनी बार तुम भाषा पकड़ लोगे उसकी, वो पूछना चाहता क्या कह रहा है, बस सवाल सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 12, एक मेथड से सारे सवाल लगवा रहा हूँ, एक मेथड का चलने की नहीं। शॉपकीपर बाउट 380 पैसा पर ईच। शॉपकीपर बाउट माने होता खरीदना, कितना खरीदा? 300 कॉस्ट कितनी है? ईच 80 पैसा, मतलब 80 पैसे का एक अंडा खरीद लाया वो। 80 पैसे का एक अंडा खरीदा और टोटल अंडे उसके झोले में निकले हैं 300 अंडों का पैकेट था। 80 पैसे का एक अंडे की कीमत से उसने बेची, दिया दुकानदार को। पीस खराब है। फिर बोला है 30x ब्रोकन। ओके, पहले ये बताओ, सर ये शॉपकीपर लिखा है, SP ने समझ लेना, शॉपकीपर लिखा है, ठीक है? तो बताओ कितने रुपए में खरीदा, पहले ये बता दो। CP ऑफ एग, भैया 30 अंडे खरीदे, 300 अंडे, सॉरी, तो 300 अंडे, कीमत कितनी है? 80 पैसा। इसका मतलब है 0.8, 0.8। नीचे 1 हटाओ, 1 लगाओ, 0 बढ़ा, 0 0 काट दो, 8 से 40, 240 रुपए खरीद कर लाया 300 अंडे। कितने रुपए के? 240 रुपए के। 240 रुपए के 300 अंडे मिलेंगे भैया उसको, समझ आया? इस तरह से सॉल्व करना सीखो। 300 अंडे, एक अंडे की कीमत 80 पैसा। आप मल्टीप्लाई गुणा भाग करते रह जाओगे, 5 मिनट में तो गुणा ही भाग लगाओगे तो 300 अंडे कितने रुपए में हुए? अरे एक 80 पैसे का है, इसका मतलब है 0.8,
और 0.8 का मल्टीप्लाई 30 से करा तो पॉइंट से 0 हट जाएगा। 30 मल्टीप्लाई 8 240, सीधा सीधा मैथ। बैंक में हमको बैठा लो, एक मिनट में 10 लोगों को निपटाऊंगा, 1% गलत हो जाए गारंटी, परसेंटेज परसेंट सब कुछ नहीं मारेंगे। 240 रुपए का 300 अंडे। अब 30 अंडे उसके खराब हो गए, 30x क्या हो गया? ब्रोकन हो गए, ब्रोकन मतलब फूट गए, टूट गए। तो कितने बचे? लेफ्ट एग, लेफ्ट एग कितने थे? 300 माइनस 30, 270 एक्स उसके झोले में बचे हैं। कितने एग बचे? 270। 270 एग बचे। अब उसने क्या किया? ही सोल्ड 1 रुपीज ईच। अच्छा, ही सोल्ड 1 रुपीज 1 ईच एग। भैया 270 अंडे को 1 रुपए पर अंडे के हिसाब से कितने का बेचेगा? 270 की बेचेगा। भाई 1 रुपए का अंडा मिलता है, 270 अंडे तुम्हारे पास है, कितने रुपए मिलेंगे? एक का एक है 270, 270 यानी कि तो एसपी ऑफ एग 270 एक्स इक्वल्स टू रुपीज 270। प्रॉफिट हुआ नुकसान? प्रॉफिट हुआ। 240 की खरीद के लाया था, 270 का बेचा, प्रॉफिट हुआ ना? मिटा दे, वो भी 30 टूट गया था तब। फूट गया तब। प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। 270 के बेचा, 240 खरीदा, रुपीज 30 का हुआ फायदा। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट ऊपर, सीपी नीचे, मल्टीप्लाई 100। 30 का फायदा कितने में? 240 में, मल्टीप्लाई 100। 0 से 0 कट गया, कट गया भैया कि नहीं? यस सर, कट गया। 3 से काटो 10 बार, 3 से काटा 8 बार, 100/8, 100/8 यानी कि 8 एकम 8 बचे 2, 8 दूनी 16 बचे 4 ऊपर, 12 होल 1/2/3%, 12 होल 2/3% का प्रॉफिट हुआ। 12 होल 2/3% का प्रॉफिट हुआ। अगर कोई प्रॉफिट को परसेंट में नहीं, इसमें पूछना चाहे पॉइंट में, तो बताना 12.6666% का। भैया 3 से भाग दो 20 में, तो 3 चक्का 18, फिर बचा दो, फिर 3 चक्का 18, फिर बचा दो, फिर 3 चक्का 18, फिर बचा दो, 6 6 6 चलता रहेगा। इसलिए हम लिख सकते हैं 12 होल 2/3 या 12.6666 जितना चाहो उतनी बार लिख लो। बात समझ आई? क्वेश्चन नंबर 12 था ये। पहले पेपर मैथ का बता दो, मार डाले। सही है, बाद में सिरदर्द तो नहीं होगा। हैं? पहले मैथ का दे दिया, बाद में सिरदर्द तो नहीं होगा। हाँ, मैथ है मैथ। अगला क्वेश्चन, टाइम कितना है अभी? अभी टाइम है थोड़ा सा, है अंग्रेज। टाइम इज ओवर नाउ बट 5 मिनट एक्स्ट्रा बिकॉज आई एम लेट टुडे। रीजन कौन है? तुम लोगों को, तुमने फोन किया बाद में। नंबर 13 देखो बेटा। बाय सेलिंग ऑफ आर्टिकल 900 मैन गेन ऑफ द 20%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। भैया सेलिंग प्राइस दिया था 900 रुपए, उसने कहा कि प्रॉफिट होता 20% का। हमने फोन बेचा 900 रुपए का, हमने कहा कितने का बेचा? तुमने कहा सर कितने का बेचा? हमने कहा 900 का। कितना रुपया प्रॉफिट हुआ? हमें 20% का। सर कितने खरीदा था? मैंने बताओ तुम लोग पढ़ते क्या? कॉस्ट प्राइस क्या होगी? फॉर्मूला क्या होता है कॉस्ट प्राइस का? सीपी इक्वल्स टू होता है एसपी मल्टीप्लाई 100, नीचे 100 प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट। कितना एसपी है? 900, ऊपर 100, नीचे प्रॉफिट हुआ 120, क्योंकि 100 में प्लस सुधा का 20, 120 हो जाएगा। 0 0 कट गया तो 12,9,000 डिवाइडेड बाय 12, 12 ठीक 96 ज्यादा हो जाएगा, बस 84। बचा कितना? 6 और 10 16 नहीं, 6 बचा, सिर्फ 6, 60 हो गया। 12 पंचे 60, 0, 750 रुपए में खरीदा था। कितने में खरीदा था? 750। 750 में खरीदा था। हो गया आंसर? यस सर। क्वेश्चन नंबर 14। प्रॉफिट हुआ गेन हुआ? सीटी हुआ, गेन दे रखा था। प्रॉफिट और गेन दोनों एक ही होते हैं। तुम्हारा नाम मोज रख दिया जाए और तुम्हारा नाम रख दिया कुछ और, तो दोनों एक ही हो।
तो Yes. प्रॉफिट मतलब कि फायदा और गेन मतलब भी फायदा। तो आज का ना कहना कि प्रॉफिट हुआ कि गेन, सर दोनों एक ही बात है।